जब ये तय पा गया कि डीजीएमओ कॉल करेंगे और इतने बजे जो है वो जंगबंदी होगी, वो जो टाइम तय हुआ उससे 5-10 मिनट पहले भारत ने इतने खतरनाक हमले किए पाकिस्तानी एयरबेसेस के अंदर, पाकिस्तान की तरफ शहादतें हुई। बहुत खौफनाक था ये सारा मंजर। मेरा ख्याल है नहीं बताया आपको, हमारे थंबनेल में था कि मलीर कैंट को कराची में हिट किया, 1-2 और स्पॉट्स को हिट किया गया विक्रांत से। सीज फायर के मामला, भारत ने हमारी एयर बेसिस पे हमला किया और हमारे स्क्वाड्रन लीडर समेत बाकी फौजियों को भी शहीद किया। क्या जवाब दिया हमने बुज़दिली दिखाई है। यकीन करें, एक फोन कॉल पे लेटने में परवेज मुशर्रफ दूसरे नंबर पर चला गया है। तो भारत ने जिस तरीके से अपनी वो दिखाई है सुपेरियरिटी और जारियत की है, जो उस वक्त आखिरी लम्हे पे, उसके बाद जो एक उसको बर्तरी हासिल हुई है, 1971 के अंदर भी ये बर्तरी नहीं थी, ये याद रखिएगा। और अब आपको ताज़ा तरीन खबर दें, ऑपरेशन बुनियान महसूस में मुसल्लह अफवाज के 11 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। Pakistan lost 35 to 40 military personnel in fighting. This coming to us via Reuters. यानी हमने उनको कोई जानी नुकसान नहीं पहुंचाया, जबकि हमारे 50 से ज्यादा लोग भारत मार गए। ब्राह्मोस मिसाइल आए, अच्छा, और जैसे पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, जो कि अनफॉर्चुनेटली बुलारी में डायरेक्टली आके एक हैंगर पे लगा जहां पे कि हमारा एवैक्स खड़ा था। लेकिन इस लेवल की सुपेरियरिटी उस वक्त भी वो एस्टेब्लिश नहीं कर सके। दोस्तों, भारत ने जो पाकिस्तान में मिसाइल अटैक किए एक के बाद एक, और ऐसे अटैक हुए कि पाकिस्तान तो सदमे में आ गया। पाकिस्तानी मीडिया दोस्तों कह रही है अगर सीज फायर नहीं होता तो भारत पाकिस्तान का नक्शा बदल देता, और लाहौर तक सुनने में आता कि भारतीय फौज ने तिरंगा फहरा दिया। इसलिए दोस्तों दरअसल कि भारत ने जैसे पाकिस्तान पे स्ट्राइक की, पाकिस्तान ने जो भारत पे हमला किया, उसके बाद भारतीय सेना ने ऐसा जवाब दिया कि मिसाइलों की बौछार कर दी, और पाकिस्तान का डिफेंस जो सिस्टम है वो नाकाम रहा मिसाइलों को रोकने में, और उसके सारे एयरपोर्ट से लेकर परमाणु ठिकानों पर बमबारी हुई, जिससे पाकिस्तानी मीडिया सदमे में आ गई और कह रही है कि सीज फायर ना होता तो पाकिस्तान का तो इंडिया नामो निशान मिटा देता इस दुनिया से, कि पाकिस्तान भी कोई देश है। तो दोस्तों वीडियो के माध्यम से देखिए क्या क्या कह रही पाकिस्तान की मीडिया। चलो आइए देखते हैं। जब ये तय पा गया कि डीजीएमओ कॉल करेंगे और इतने बजे जो है वो जंगबंदी होगी, वो जो टाइम तय हुआ उससे 5-10 मिनट पहले भारत ने इतने खतरनाक हमले किए पाकिस्तानी एयरबेसेस के अंदर, पाकिस्तान की तरफ शहादतें हुई। बहुत खौफनाक था ये सारा मंजर। और मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से ये देखें, ये हकीकत जो है, आप इसके ऊपर खुदा के लिए मैं आपसे कह रहा हूं, बजाय किसी के ऊपर इल्जाम लगाने के, किसी की हुब्बुल वतनी पे शक करने के, खुदा का खौफ करें, पढ़ें, इसको समझें कि ये भारत ने जिस तरीके से अपनी वो दिखाई है सुपेरियरिटी और जारियत की है, जो उस वक्त आखिरी लम्हे पे, उसके बाद जो एक उसको बर्तरी हासिल हुई है, 1971 के अंदर भी ये बर्तरी नहीं थी, ये याद रखिएगा। 1971 के अंदर पाकिस्तान की एयरफोर्स रिस्पॉन्ड नहीं कर सकी थी, लोगों को नहीं पता इस बात का। मशरकी पाकिस्तान वाला किस्सा और है, मगरबी पाकिस्तान के ऊपर भी पूरा भारतीय त्यारों का राज था यहां पे, लेकिन इस लेवल की सुपेरियरिटी उस वक्त भी वो एस्टेब्लिश नहीं कर सके थे जिस तरह अब प्रिसीजन के साथ एक्यूरेट उन्होंने वहां पे अटैक किए हैं। ये बड़ी खतरनाक बात है। वी मस्ट नो दिस। इसमें एक दूसरे को गलत कहने, लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है। तो ये बात भी अपनी जगह पे रिपोर्ट भी हुई और फैक्ट भी है। आप लोग कहते हैं जी नारे मारे, ये करें, ये नारे मारना आपका काम है, सहाफी का काम नहीं है। मैंने आपको रिपोर्टेड फैक्ट्स बताने हैं ना। आज के दिन हमने देखा, आप तस्वीर देख रहे होंगे, एक सिलसिला जारी है। ये पाकिस्तान की फौजी और सिविलियन क़यादत जो है वो मुख्तलिफ अगले मोर्चों पे जाके सिपाहियों को मिल रही है और एक ऐसा तासुर कायम करने की कोशिश की जा रही है जिसके ऊपर मैं अभी बात कर रहा था। इंटरनेशनल मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, तमाम हकाइक खुलकर सामने आ चुके हैं। रिपोर्टिंग यही होती है, उसमें कोई बहुत ज्यादा आपको ना रिपोर्टिंग के अंदर बहुत बड़ी बड़ी कोई एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं होती। जो पहली चीज की जरूरत होती है वो सिंसियरिटी और ऑनेस्टी होती है। जब आपका बुग़्ज़ हो, जब बददियानती हो, जब डिसऑनेस्टी हो, तो फिर आप झूठ की तरफ माइल होते हैं। मैं पाकिस्तान मेरा मादरे वतन है। अगर पाकिस्तान ने किसी जगह पे हमला किया होता भारत के अंदर और कोई चीज तबाह की होती, मैं सबसे पहले आपको दिखाता। मैं क्यों ना दिखाता भाई, लेकिन जो फैक्ट है वो तो रिपोर्ट करना है। मीडिया के ऊपर आप तराने चला के, नारे तकबीर अल्लाह अकबर दिखा दिखा के आप कितनी देर तक लोगों को बेवकूफ बना लेंगे। अरे अपने लोगों को सच बताएं,
पागलपन का मुजाहरा ना करें। ये जो आपको हकीकत बताई जाती है, इससे उल्टा बेहतरी आती है, आगे से हम अपने आप को बेहतर करते हैं। और सबसे अहम बात, जो भी आर्मी चीफ हो, जो भी सर्विसेज चीफ हो, जो 3 साल का टेन्योर है, उसके बाद घर जाएं। यही बुनियादी फार्मूला हमने पिछले 70, 75, 78 सालों में सीखा है निजाम को बेहतरी लाने का, कि सिविलियन गवर्नमेंट्स को चलने दें, एहतसाब का निजाम पार्लियामेंट के जरिए बेहतरीन हो, आर्मी चीफ या सर्विसेज चीफ 3 साल बाद घर जाएं। जोर जबरदस्ती, कानून साजी गलत तरीके से हर कोई करवाने की कोशिश करता रहा, ज़िया के दौर में भी हुई, बाद में भी होती रही। इस तरह का मसका खेज ना बनाएं। अब आपको हकीकत बताते हैं, हकीकत जो अब खुल के सामने आ गई, आप देख सकते हैं इस वक्त आपकी स्क्रीन पे न्यूयॉर्क टाइम्स की लेटेस्ट खबर है। इंडिया एंड पाकिस्तान टॉक बिग बट सैटेलाइट इमेजरी शोज लिमिटेड डैमेज। मैं आपके सामने पढ़ता हूं, 2-4 फिक्रे और फिर बात शुरू करते हैं। एंड अपेयर्ड मोस्टली इन्फ्लिक्टेड बाय इंडिया ऑन पाकिस्तानी फैसिलिटीज, और ये शवाहिद साबित करते हैं कि जो ज्यादा नुकसान हुआ वो भारत की तरफ से पाकिस्तान की फैसिलिटीज यानी कि स्ट्रेटेजिकल एसेट्स को पहुंचाया गया। In a new age of high-tech warfare, strikes by both sides verified by the imagery appear to be precisely targeted. इस दौर के अंदर जहां पे अब देखें, उन्होंने जो भी सिस्टम इस्तेमाल किया है, हमारे यहां तो नारे मारे जा रहे हैं ना, यानी हमने उनको कोई जानी नुकसान नहीं पहुंचाया, जबकि हमारे 50 से ज्यादा लोग भारत मार गए। आप मुझे बताएं, जहाज की ज्यादा वैल्यू है या इंसानी जान की ज्यादा वैल्यू है? हम जब ये बात करते हैं तो इनको तकलीफ पहुंचती है। भारत ने 6 और 7 के दरमियान हमला किया। इन्होंने जब वो स्टैंड ऑफ हुआ, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्टिविटी थी बॉर्डर पे, तो जहाज हमारे भी इधर से 30-40 से, उधर से 60, 70, 80 जहाज थे। स्टैंड ऑफ था, लेकिन एक दूसरे से 100-200 किलोमीटर दूर थे। हमें 4 दिन तक फौज ये चूरन बेचती रही कि हमने जवाब दे दिया भारत को, और भारत 6-7 के बाद से मुसलसल हमले करता रहा, यहां तक के सीज फायर के बाद मामला तय हो गए थे, ऐलान होना बाकी था। सीज फायर के मामला तय होने के बाद भारत ने हमारी एयर बेसिस पे हमला किया और हमारे स्क्वाड्रन लीडर समेत बाकी फौजियों को भी शहीद किया। क्या जवाब दिया हमने बुज़दिली दिखाई है। यकीन करें, एक फोन कॉल पे लेटने में परवेज मुशर्रफ दूसरे नंबर पर चला गया है। पाकिस्तान की मौजूदा जो इस टाइम हुक्मरान तबका है, जो हैंडलर्स हैं, ये लेटने में मुशर्रफ को भी पीछे छोड़ गए हैं। एक फोन कॉल पे लेट गए। और यार, कम से कम ये तो कहते कि ये इन्होंने हमारे बंदे मार दिए, अब हमें जवाब देना पड़ेगा। भारत उसके बाद क्या कह रहा है? नरेंद्र मोदी S-400 मिसाइल सिस्टम अपने पीछे खड़ा करके और खिताब कर रहा है अपने लोगों से, और अपने लोगों, बल्कि मैं आपको ये दिखा देता हूं, इसकी तस्वीर दिखाता हूं आपको। ये आपको नजर आ रहा है मोदी, ये आपको मेरे लेफ्ट शोल्डर के ऊपर S-400 मिसाइल नजर आ रहा है, उसका एक सेटअप। ये हमने दावा किया कि हमने ये 2 तबाह किए हैं। उधमपुर की बेस पे जाके ये खिताब कर रहा है।